हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम अपन लोकस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। लोकस को ही अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैंने बोर्ड पे सेकंड लोकस लिखा है और वो ये लिखा है कि z माइनस जेड जीरो मॉड इक्वल टू आर, ठीक है। ये फिक्स नंबर है। अब यहां पर इंफॉर्मेशन दिया है मैंने, z0 क्या है। z0 के बारे में मैंने बोला है कि z0 एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी एक कांस्टेंट, एक फिक्स पॉइंट है, और z एक वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और r एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, राइट। अब r एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी रिलेटेड टू द z0 एंड r। नाउ व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर करिए। अब ये पॉइंट z0 हो गया। अब z एक ऐसी लोकेशन पे है कहीं जिससे कि वेक्टर z माइनस z0 की लेंथ रही कांस्टेंट। वेक्टर की लेंथ कांस्टेंट है लेकिन थीटा वेरिएबल है। वेक्टर की लेंथ कांस्टेंट है और इसका मतलब ये, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए इस बात को, z माइनस z0 जो है वो z और z0 के बीच की डिस्टेंस है। अब z0 फिक्स है और z वेरिएबल है, तो z बेसिकली एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे मूव करता होगा, तो दिस इज कन्फर्मली रिप्रेजेंटिंग सर्कल। ये लोकस क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, उसका सेंटर होगा z0 और रेडियस होगी कितनी, r। तो सेकंड लोकस है z माइनस z0 मॉड इक्वल टू r। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। नाउ अब मैं लास्ट टाइम ये बोला था जितने सारे लोकस मैं आपको बताऊंगा वो सारे लोकस आपको याद रखने हैं, राइट। और कंपल्सरली जैसे ही कुछ ऐसा आएगा हम तुरंत समझ जाएंगे बेसिकली वो क्या लिखा है। जस्ट आपके सामने लिखूं मैं, जिस एग्जांपल के लिए, बाकी डिस्कशन बाद में कर लेंगे। सपोज करिए मैंने आपके सामने ये लिखा और मेरा सवाल ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको एक चीज तो ये क्लियरली समझ लेनी है कि दिस इज कंफर्मली रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। उस सर्कल का जो सेंटर है वो 3,-2 है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है। सेंटर है 3-2i और रेडियस है 5। ओके, तो सबसे प्राइमरी पॉइंट अभी ये है कि हम ये समझा पाए या हम ये समझ पाए बेसिकली कि व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात कर रहे थे, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। तो ये सर्कल हो गया। थर्ड मैं लिख रहा हूं वापस से कुछ ना कुछ आप समझने की कोशिश करना। थर्ड लिखा z माइनस z0 इक्वल टू r इंटू e रेज़ टू i थीटा, और कोई इसको ऐसे भी लिखेगा और चलेगा z इक्वल टू z0 प्लस r इंटू i रेज़ टू i थीटा। यहां पर z0 फिक्स पॉइंट है या फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। r कांस्टेंट है, नॉन नेगेटिव रियल है, और थीटा वेरिएबल है। 0 से 2 पाई कह सकते हैं या r ही बोलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 2 पाई फिलहाल बोलता हूं मैं, ठीक है। व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग वो भी समझ लेते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेम थिंग जो लास्ट टाइम आपसे बातें की हैं उन बातों को बस समझने की कोशिश करना, आपकी बात सब डन हो जाएगी। z0 ये पॉइंट है एंड वी नो दैट कि z माइनस z0 जो होता है वो एक वेक्टर होता है, राइट। z माइनस z0 एक वेक्टर होता है। अब z माइनस z0 जो वेक्टर है उसकी लेंथ r है, ठीक है, और r कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है। एंड वी नो दैट कि थीटा जो होता है वो इस वेक्टर का रियर एक्सिस से एंगल होता है। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए, तो जैसे कि ये फिक्स पॉइंट है और z थीटा वेरिएबल है। थीटा वेरिएबल है तो डेफिनेटली ये ऐसे करके वेक्टर पूरा का पूरा, आप ये इमेजिन करिए, ऐसे करके ये वेक्टर पूरा का पूरा क्या होता रहेगा, रोटेट। जैसा कि मैंने थीटा को 0 to 2 पाई दिख रखा है, तो डेफिनेटली वी कैन से दिस कि ये पूरा का पूरा सर्कल बना लेगा। तो z जो है वो एक सर्कल की सरकमफेरेंस को मूव करता होगा। तो अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल।
आप अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करोगे तो आई कैन से वेरी इजीली कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है पुराना वाला। पुराना वाला से मतलब ये है कि सर्कल के चैप्टर में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा करते थे, h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ वैसा ही आपको दिखेगा अगर आप z0 को बोल दोगे h कॉमा के, और ये तो अपने आप हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो डेफिनेटली वी कैन से दिस h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा विल बी द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सर्कल का सेकंड फॉर्म या कह सकते हैं एक और लोकस हमने सीख लिया कि ऐसा कुछ भी कभी लिखा है। अच्छा, ये कन्वर्जन के काम भी आएगा, आपको कन्वर्जन के काम आएगा। इस मतलब है कि पिछले वाले टॉपिक पे जो लिखा था उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि सर्कल दूसरे किसी फॉर्म में लिखा है, मैं एग्जांपल लिखता हूं। सपोज करिए कि सर्कल लिखा किसी ने z-3 इक्वल टू 2 मॉड, करेक्ट। अब वी नो दैट कि एक सर्कल है, इसका सेंटर है 30 और रेडियस है 2, तो वी कैन राइट दिस सर्कल। अगर आप चाहें तो इस सर्कल को लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में इन दिस वे आल्सो कि z-3 इक्वल टू 2 इंटू ई रेज़ टू आई थीटा। बस फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, समझने वाली बात आनी चाहिए। z-3 एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और आर्गुमेंट वेरिएबल है। z-3 एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, आर्गुमेंट वेरिएबल है, और यही तो पैरामेट्रिक फॉर्म था। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमने थर्ड पॉइंट सीखा लोकस का। एग्री? और बात करेंगे अपन लोकस पे, और बात करने जा रहे हैं लोकस पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, और मैं कह सकता हूं कि ये मेरा फोर्थ पॉइंट होगा या फोर्थ लोकस होगा। z माइनस z1 मॉड इक्वल टू z माइनस z2 मॉड। ओके, सेम थिंग, पुरानी वाली बात है। z1 z2 फिक्स पॉइंट्स है या फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और z जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट है, या मैं कह सकता हूं वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z1 z2 फिक्स पॉइंट्स हैं या फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है हमें, और हमारे सामने जो लिखा है उसको सही से हमें एनालाइज करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट z1 z2 ये हो गए, z1 z2 ये हो गए। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, z की z1 से डिस्टेंस, z की z1 से डिस्टेंस और z की z2 से डिस्टेंस बराबर है। जब z की z1 से डिस्टेंस और z की z2 से डिस्टेंस बराबर है, इसका मीनिंग केवल एक ही है कि कन्फर्मली z जो है वो z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 z2। ये z1 z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर पॉइंट? कोई डिस्कसिंग का पॉइंट नहीं है आपके सामने, जैसा मुझे लगता है कि आपके सामने समझ में आना चाहिए। आपसे कभी किसी ने कहा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पी है, और मुझसे कभी किसी कह दिया पी इक्वल टू पी बी। अरे पी इक्वल टू पी बी होने का मतलब एक ही तो है कि पी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ए और बी से डिस्टेंस बराबर है। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और दोज कन्फर्मली लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 और z2, हर बार z1 z2। ये बात समझ में आ रही होगी सबको होपफुली, क्योंकि आपको ये समझाना है मुझे कि p पे इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो हमेशा जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, उसमें p और p भी बराबर होंगे। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं कि वो क्या बनाएगा, वो एक ट्राइंगल बनाएगा जो कि आइसोसेलेस होगा। करेक्ट? तो थर्ड लोकस ये था हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला। राइट, और बात करेंगे अपन फिफ्थ, z माइनस z1 मॉड प्लस z माइनस z2 मॉड इक्वल टू k। सेम थिंग, k एक पॉजिटिव रियल नंबर है, k एक पॉजिटिव रियल नंबर है। z1 z2 फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या फिक्स नंबर्स हैं, फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, और z एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पॉइंट है, बात एक ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉइंट एक ही बात होती है, वी नो दैट। ठीक है ना, चलता है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, वो भी समझने की कोशिश करते हैं।
Z1 यहां पर फिक्स है, Z2 ये फिक्स हो गया, Z1 Z2 फिक्स हो गए, और Z की Z1 से डिस्टेंस, Z की Z1 से डिस्टेंस और Z की Z2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। अब क्या बनेगा, उसके लिए आपको वेरियस केसेस में मेरी बात समझनी पड़ेगी, तो समझने की कोशिश करना। हम लोगों ने इलिप्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, राइट, और भी बहुत सारी बातें हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा है कि इलिप्स बनेगा, आप एक एक करके पूरी बात सुनिए तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे क्या बनेगा। ठीक है, हमने कंप्लीटली पढ़ रखा है इलिप्स। तो इलिप्स की एक डेफिनेशन थी कि PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2a, कि अगर कोई भी इलिप्स है और उसके फोकस है S और S डैश, तो P अगर कोई वेरिएबल पॉइंट लिया जाए, या कह सकते हैं P अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट दूं, तो PS और PS डैश का सम जो होता था दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a, वो हमेशा कांस्टेंट होता था। ये इलिप्स की एक डेफिनेशन हुआ करती थी। तो इसको देख के और इसको देख के एक चीज तो क्लैरिफाई हो सकती है कि इट इज पॉसिबल दैट कि यहां पर इलिप्स बनता हो, ये पॉसिबिलिटी है कि इलिप्स बनेगा, राइट। कब बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, वो एक एक करके मैं आपके सामने सारी बातें डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलते हैं। तो PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2a अगर बना तो इलिप्स बन जाएगा। तो पहला वाला लोकस, पहला केस जो है, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इलिप्स बन जाए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमेशा इलिप्स बनेगा, तो आंसर है नो, इलिप्स हमेशा नहीं बनेगा। इलिप्स कब बनेगा वो समझ लेते हैं। यहां पर समझ लीजिए, यहां पर इलिप्स बनने के लिए नेसेसरी होता है कि SS डैश की वैल्यू लेस देन 2a हो, मतलब फोकस के बीच की डिस्टेंस 2a से, 2a का मतलब जो राइट साइड में नंबर लिखा है उससे क्या होनी चाहिए, लेसर, तब जाके इलिप्स बनेगा। तो यहां पर इलिप्स बनने की कंडीशन आती है, और वो ये है कि Z1 माइनस Z2 मॉड। आई होप आप Z1 माइनस Z2 मॉड का मतलब समझ पाओगे। Z1 माइनस Z2 मॉड का मतलब है Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। Z1 और Z2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो SS डैश कहलाएगी। ये जो क्वांटिटी है वो K से होनी चाहिए लेसर। एग्री। तो पहला केस जो मैंने तुमसे डिस्कस किया वो ये है कि ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इट विल बिकम एन इलिप्स। ये इलिप्स कंफर्मली बनेगी, और तब इलिप्स कंफर्मली बनेगा कब, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो K से होनी चाहिए लेसर। और यहां पर K कौन है, 2a का मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैं सवालों में ले लूंगा, अभी मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि आप ये सीखें ये इलिप्स बन सकता है। तो पहला केस तो मेरा ये बना कि इलिप्स बनेगा इस केस में। एक केस छोटा सा और समझ में आता है इसी में, अगर K की वैल्यू Z1 माइनस Z2 के बराबर हो, Z1 माइनस Z2 मॉड के बराबर हो। अब ये Z1 है, ये Z2 है, राइट। और जैसा कि मैं तुमसे डिस्कस किया कि Z माइनस Z1 मॉड और Z माइनस Z2 मॉड का सम, Z माइनस Z1 मॉड और Z माइनस Z2 मॉड का सम जो है, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, दैट्स बेस्ट। आप इलिप्स की बात समझ चुके हो, तो बाकी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ में ही बात कर रहे हैं, अलग केस में नहीं। तो दूसरा केस मेरा ये है कि इसकी वैल्यू, और आई कैन से K की वैल्यू Z1 माइनस Z2 मॉड के बराबर है। K की वैल्यू अगर Z1 माइनस Z2 मॉड के बराबर होगी तो ये बात तो कंफर्म है, इलिप्स नहीं बनेगा, क्योंकि इलिप्स बनने की कंडीशन तो वो लिखी है। क्या बनेगा वो सीख लेते हैं। Z1 ये है, Z2 ये है, ये देख लो ये क्या लिखा है, इसको मैं A नाम देता हूं, इसको B नाम देता हूं, तो ये क्या बन गया, और Z को मैं नाम देता हूं C का, Z को मैं बोल देता हूं C, सपोज कर रहा हूं। तो इसको मैं कह सकता हूं दिस इज कंफर्म्ड रिप्रेजेंटिंग AC, दिस इज BC और दिस इज AB। यार AC और BC का सम AB के बराबर है, इसका मतलब ABC जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, कोलिनियर। ABC पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। अब कोलिनियर में कहां होंगे वो सीख लिए। डेफिनेटली AC और BC का सम AB के बराबर है, तो C इनके बीच में लाई करेगा, और यही Z है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो लास्ट लाइन मेरी ये है कि इस केस में बनेगा लाइन, बाद में अभी समराइज करता हूं। लाइन भी नहीं बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा।
करेक्ट पॉइंट है। इसी में तीसरा केस में डिस्कस कर लेता हूं, और तीसरा केस मेरे सामने ये है कि के की जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू है वो लेस देन z1 माइनस z2 मॉड है। इस केस में नो लोकस, इस केस में कोई लोकस होल्ड नहीं करेगा, ऐसा किसी केस में नहीं होगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं इन तीनों केसेस को एक बार वापस से सबके साथ इन द क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें आप समझ चुके हो, तो इसको मिटा के मैं केस नंबर 5 के बारे में डिटेल्ड अलग से लिख देता हूं, ठीक है ना। ये के लिखा है, मैं एक एक करके सबके बारे में वापस लिखता हूं आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलते हैं। मेरा पहला पॉइंट था कि के की वैल्यू, के बगल में लिखा भी है, के हमारा 2a है, के की वैल्यू मोर देन z1 माइनस z2 हो। के अगर इस वैल्यू के बराबर होगा तो इलिप्स बनेगा, सॉरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इलिप्स बनेगा। और इलिप्स बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन आपको पता है, उस केस में पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी ये है कि z1 और z2 फोकाई है और 2a जो है उसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। दूसरा पॉइंट, के की वैल्यू अगर z1 माइनस z2 के बराबर है तो बनेगा लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स z1 एंड z2। z1 और z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट बनेगा उस केस में अगर k की वैल्यू z1 माइनस z2 मॉड के बराबर है। और लास्ट केस है कि k अगर लेस देन z1 माइनस z2 मॉड है तो नो लोकस या कुछ भी फॉर्म नहीं होगा। दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट पॉइंट नंबर 5। इसको समझाने का मेरे पास एक अनदर मेथड भी है, आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सुनिए, देखो जब जब इलिप्स बनेगा, जब जब इलिप्स बनेगा तब तब ट्रायंगल बनेगा। दो पॉइंट को छोड़ के नॉर्मल ट्रायंगल बनेगा। जब जब इलिप्स बनेगा तब तब ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और ट्रायंगल में दो साइड्स का सम, ट्रायंगल में दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए। ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, आप ऐसा भी समझ सकते हो। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, कहीं भी दो साइड्स का सम थर्ड के बराबर है तो कंफर्मली वहां पर क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा, या ऐसे कर सकते हैं वो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर की बात की। और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि AB प्लस BC का सम लेस देन AC हो, ऐसा कभी किसी केस में होल्ड नहीं करता है। दैट्स व्हाई मैंने वहां लिखा है नो लोकस। तो 5th नंबर के पॉइंट में अपने बाकी सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आप ये समझ जाएं कि बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी प्रायोरिटी ये है कि अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए चीजों की, ठीक है ना। जैसे फाइंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ इलिप्स Z। तो सबसे प्राइमरी पॉइंट तो ये है कि हर स्टूडेंट ये समझ जाए इलिप्स बनेगा, और जब ये इलिप्स बनेगा, या ऐसे कहना चाहिए मुझे, हर स्टूडेंट ये समझ पाए इलिप्स बन जाएगा। और इलिप्स अगर बनने के लिए रेडी है तो क्या क्या पैरामीटर्स नेसेसरी हैं वो सुनिए। ये पॉइंट होगा 3 0, ये पॉइंट होगा 0 4 यानी कि 4i, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 है, और 2a की वैल्यू है 10, ये 2a होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2a, और इसेंट्रिसिटी निकाल ली मैंने यहां से मैंने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल ली, दैट इज हाफ। सॉरी, मुझसे जो पूछा जाएगा उन सब का आंसर देने को हम सब रेडी होने चाहिए। एवरीथिंग वी कैन टेल अस, कि हम सब कुछ सबको बताया जा सकता है, प्रॉब्लम कोई नहीं। आप ये समझ पाए प्राइमरली कि ये इलिप्स है, और ये इलिप्स है, उसके साथ दो इंफॉर्मेशन और पिक कर लें कि 3 0 और 0 4 उसके फोकाई हैं, और 10 उसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है।
बाकी सारी बातें आपको आ जाएंगी। बाई चांस मैंने लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछा है, वी आर रेडी टू फाइंड आउट लेटर सेक्टम। बी स्क्वायर होता था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। व्हाट इज ए स्क्वायर? ये 2a है, ए हो गया ए स्क्वायर 25 1 माइनस 1/4, इट विल बिकम 75/4। ठीक है, मैंने आपसे पूछा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला है, आप जानते हो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कैसे निकालते हैं, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 75/4 और ए की वैल्यू है 5। ओवरऑल ये 15 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 15/2। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये है कि आप वहां समझ पाए बेसिकली क्या लिखा है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको 2 डायमेंशन दे देगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको 2 डायमेंशन दे देगा कि बेसिकली वो क्या बनेगा। सॉरी, आपको कुछ चाहिए, लेटर सेक्टम चाहिए, एसेंट्रिसिटी चाहिए, फोकस चाहिए, व्हाटएवर यू रिक्वायर दैट विल गिव बाय द 2 डायमेंशन। प्राइमरली आप ये सीख जाए कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन में अपन बात करेंगे अदर स्लोकस की। ठीक है, इसको यहाँ पे एंड करते हैं।